जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है वो परेशान नहीं है। जो भगवान से नहीं जुड़ा ना मेरी माँ, वो लोग परेशान हैं। इसलिए भगवान से जुड़ा रहना, जैसे नदी का पानी धारा से जुड़ा है, जब तक जुड़ा है तब तक वो पानी पवित्र है, और वो पानी यदि धारा से हटके नदी का पानी किसी गड्ढे में भर गया तो पानी अशुद्ध हो जाता है। हाँ या ना? गंगा का पानी ही यदि किसी गड्ढे में भर जाए तो वो स्नान के योग्य और पीने के योग्य नहीं रह जाता, लेकिन जो धारा से जुड़ा है पानी वो पवित्र है। ऐसे ही जो भक्ति और भगवान की धारा में जुड़े हैं वो पवित्र रहते हैं, और जो भगवान से भक्ति से हट करके विषयों के गड्ढे में भर गए उनका लोक परलोक दोनों दूषित हो जाता है। लोक भी बिगड़ जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए अपने को किसी गड्ढे में ना जाने दीजिएगा। आज समाज में विकारों का, विषयों का बहुत गड्ढा है, कुसंगतियों का गड्ढा। एक बार यदि आप वहां चले गए तो फिर निकल पाना बड़ा कठिन है। जैसे किसी को एक बार शराब पीने की आदत लग गई, फिर उस शराब से निकालना उसे बहुत कठिन है। चरस अफीम का नशा एक बार किसी को लग गया तो फिर उस दलदल से, उस गड्ढे से निकालना बड़ा कठिन है, कोई भी क्यों ना हो। बात सही है ना कि गलत है? इसलिए हम अपने को गड्ढे में जाने ही ना दें। ये गड्ढा क्या है? नशा का गड्ढा, चरित्रहीनता का गड्ढा, किसी को पराई स्त्री के संग नाचने का या किसी स्त्री को पुरुष के संग रहने का यदि ये नशा लग जाए तो ये गड्ढा ही तो है। और उस गड्ढे में जाकर के व्यक्ति अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ लेता है। इसलिए अपने को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए कि वो किसी कुसंगति के गड्ढे में जाके ना गिर जाएं। अब देखो, भागवत में आप लोग आते हैं, आप लोग भी यहां नाचते हैं, नृत्य करते हैं, कथा सुनते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन यहां आके 3 घंटे आप नाचते भी हो, ज्ञान भी पाते हो, समय भी आपका सार्थक होता है, मन भी भगवान से जुड़ता है। लेकिन आज के कुछ लड़के लड़कियां क्लबों में जाते हैं और वहां पैसा देकर, शराब पीकर, और वो गलत वहां पे नाच नाच के शराब के नशे में धुत हो के गिरते हैं। कोई लड़की के संग, कोई लड़के के संग नाच रहा है, पता ही नहीं कि वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है। इस तरह से कुछ लोग अपना चरित्र बिगाड़ रहे हैं। तो आप भी नाच रहे हैं और वो लड़के लड़कियां भी नाच रहे हैं। फर्क इतना है कि वो जगत के आगे नाच रहे हैं, आप जगन्नाथ के आगे नाच रहे हैं, है ना मेरी माँ? मीराबाई नाचती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई नाचती है, पर किसके लिए? भगवान के लिए। लोग नाचते हैं, संसार। नाचने वाली तो राजाओं के सामने नृत्य करने वाली कितनी स्त्रियां हुआ करती थीं, पर वो नृत्य केवल राजाओं को रिझाने के लिए था। मीरा का नृत्य जगत के पालनहार को रिझाने के लिए है। तो नाचना तो है ही, तो आओ भगवान के आगे नाचे। हाँ या ना? इसलिए भगवान की कथा सुना करो। हमारी मैया श्रीमती रामवती मैया ने बढ़िया आयोजन का, बच्चों तक आयोजन पहुंचाया, कथा पहुंचाई। दिनेश शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, आपके पुत्र दिनेश जी, अजय शर्मा जी, अरुणा शर्मा जी, आपके पोता साहिल शर्मा जी, पुष्कर शर्मा जी दिल्ली से मैया आई हैं, और आज इन्होंने गौदान की सेवा की, अन्न क्षेत्र की सेवा की, रसोई की सेवा, गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही सभी सेवाओं में मैया ने अपना नाम लिखवाया है। एक बार तालियां बजाइए हमारी मैया रामवती मैया के लिए। माँ बाप के पुण्य से ही बच्चों की तरक्की होती है। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप पुण्यात्मा है
तो बच्चों का यश कीर्ति बढ़ती है, और माँ बाप पुण्यात्मा नहीं होंगे तो बच्चों का यश कीर्ति नहीं बढ़ेगा। माँ बाप पुण्यात्मा होंगे तो बच्चे धर्म से जुड़कर आगे बढ़ेंगे, पुण्यात्मा नहीं होंगे तो फिर वो रास्ता भटक जाएंगे। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भय प्रकट गोपाला परम दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। गजब का स्वरूप प्रभु लेकर के आए। जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी ने भगवान की स्तुति की, मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल भगवान को पहुंचाया गया, और यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया था। कृष्ण को रखा वसुदेव जी ने, कन्या को वापस लिया। वो कन्या कौन है? जो यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया उस कन्या का नाम ही दुर्गा है, जिन्हें आप दुर्गा कहते हैं, अष्टभुजा धारी मां कहते हैं। वो मां भगवान श्री कृष्ण की बहन है। अब नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि में मां भगवती के कितने रूपों की पूजा होती है? 9। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। तो ऐसे भगवान मां भगवती 9 रूपों में पूजती है। कितने रूप हैं मां के? 9। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। देखिए, ब्रह्मचारिणी मैया का नाम है। स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इसलिए हमारे यहाँ विवाह के पहले लड़का लड़की दोनों ब्रह्मचारी होते हैं, और विवाह के बाद फिर वो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, और सारी मतलब 20 साल 25 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने को तपाया, साधा। इसके बाद जब वो लड़की और वो लड़का दोनों का संयोग होगा, तब जो संतान होगी वो श्रेष्ठ विचारों वाली होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन किया गया है। क्योंकि जिस पदार्थ से बच्चा बनता है वो पदार्थ जितना मजबूत होगा, संतान उतनी मजबूत होगी। बात समझ रहे हैं? किसान खेत में बीज बोने के लिए मजबूत बीज ढूंढ के लाता है। जितना बढ़िया बीज होगा उतनी बढ़िया फसल होगी। बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, पहले ब्रह्मचारी बनो। विवाह करना है तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन आजकल विवाह के पहले ही कुछ लड़के लड़कियां लिव-इन में रह लेते हैं, और जब लिव-इन में रह लेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, और जब नष्ट होगा तो फिर संतान जो होगी वो कमजोर होगी। हाँ या ना? इसलिए हमारे शास्त्रों ने हर चीज बताई है। नहीं माने लोग तो हम क्या करें? हर जगह शास्त्रों की, संतों की दृष्टि रही है कि समाज कैसे बनता है और समाज कैसे बिगड़ता है। यदि आपने धर्म का आचरण नहीं किया तो बिगड़ जाओगे, और बिगड़े तो फिर बन पाना बड़ा कठिन है। भगवान को लेकर के, श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के यहां गए। वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए। पत्थर पर कंस ने कन्या को पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे तो मारने वाला प्रकट हो गया। वही कन्या आकाश में जो गई, वही कन्या बाद में अष्टभुजा, 8 हाथ और सुंदर स्वरूप बनाकर कंस को दर्शन दिया। कंस थर थर कांपने लग गया। देवकी वसुदेव को कंस ने डर के कारण जेल से मुक्त किया, पर मंत्री संतरी ने फिर भड़का दिया, फिर जेल में बंद किया। वही कन्या विंध्यवासिनी मां के नाम से जानी गई। विंध्याचल पर्वत पर मां यशोदा की वह पुत्री आज भी है, और विंध्यवासिनी मैया के रूप में हम सबको दर्शन देती हैं। विंध्याचल पर्वत जानते हो ना?
राष्ट्रगान में न विंध हिमाचल। तो आप सब विंध्यवासिनी मैया को यहीं से हम प्रणाम करें। आज वर्तमान में जो मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिर्जापुर मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगती है, वहां से, वहां पर विंध्याचल पर्वत पर आज भी विंध्यवासिनी मैया का मंदिर है। मिर्जापुर, वर्तमान में मिर्जापुर कहते हैं। तो यशोदा मां को पता लगा कि मेरे छोरा भयो है। अब तो यशोदा मां गदगद है गई, नंद बाबा है गए गदगद, और खूब उत्सव मनाया गया, बधाई लुटाई गई। बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे का नाल काटने, वो नरा होता ना, नरा, वो नरा काटने के लिए आज तो डॉक्टर लोग करते हैं, आज के 100 साल पहले ताई आया करती थी गांव में, और वो नरा काटा करती थी और बच्चे को वो नहलाया करती थी। बात सही है कि गलत है? और वो जो ताई हुआ करती थी वो दलित समाज से हुआ करती थी, वर्तमान में जिन्हें आज दलित कहा जाता है। अब बताइए, हमारे यहां जब तक कहते हैं वो ताई बच्चे को स्नान नहीं कराती, तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। अब सोचिए कि जिन मां के स्नान कराने से आप और हम शुद्ध भये, भला वो जाति, वो समाज अशुद्ध कैसे हो सकती है? वो अछूत कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब हमारे यहां कोई भी समाज को कभी अछूत कहा ही नहीं गया। हमारे यहां कोई अछूत नहीं होता। कोई अछूत होता है? हमारे यहां सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों भाई भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं। जातवाद का जहर नेताओं ने फैलाया है, इसलिए हम सभी सनातनियों को मिलजुल के रहना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी जाति ये है, तुम छोटे हो कि तुम बड़े हो। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसका काम डिसाइड करता है कि वो बड़ा है या छोटा है। आपका आचरण डिसाइड करता है। आपका आचरण खराब है तो आप बड़े हो नहीं सकते, और आपके आचरण अच्छे हैं तो आप बड़े हैं। हाँ या ना? जाति से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। अच्छे आचरण, अच्छे कर्म करने से, अच्छा काम करने से व्यक्ति महान होता है। बोलो हाँ। सब लोग, वो सारे लोग महान हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है, वो सारे महान हैं, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। हाँ या ना? गोरा कुम्हार, हमारे यहां तो भक्तमाल में गोरा कुम्हार, कुम्हार जाति के थे, पर वो इतने बड़े भक्त थे कि उनकी कथा सुनी जाती है। गोरा कुम्हार थे। रैदास जी मोची थे, पर उनकी बात, उनकी कथा सुनी और सुनाई जाती है, और उनकी कथा सुन के, सुना के वाणी पवित्र होती है, जबकि वो मोची समाज से हैं। कबीरदास जी जुलाहा हैं। इनकी जातियां कैसी हैं ये कोई नहीं जानता। इनके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि सब जानते हैं। इसलिए आपकी पहचान आपकी जाति से नहीं है, आपकी पहचान आपके अच्छे कार्यों से। ये जातियों के नाम पर लड़ाने का काम केवल नेता लोग करते हैं, अपनी वोट बैंक को पकाने के लिए। इसलिए आप चक्कर में ना पड़े, आपस में लड़ाइयां ना करें, और सारे सनातनी मिलजुल के संगठित रहा करें, एक रहा करें। इसी से हम सबकी भलाई है। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का उत्सव चालू हुआ। नंद बाबा सज धज के गए, यशोदा मैया का श्रृंगार हुआ,
अब बड़े दूर दूर से गोपियां ग्वाल बाल बधाई देने आए। नंद बाबा ने गौ दान किया, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किया। बच्चे का जन्म होए तो उसके नाम से दान पुण्य करने की बड़ी महिमा है। दान करने से उसका यश बढ़ता है, उसके दोष नष्ट होते हैं। दान क्यों किया जाता है? कहते हैं जो दान करता है उसके दोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बच्चा पैदा होए तो दान किया जाता है उसके नाम से। अब उत्सव चालू हो गया। अभी उत्सव चालू ही था कि पूतना मौसी आ गई। कंस की एक मंत्री थी, राक्षसी, पूतना नाम था। क्या नाम था मेरी मां? पूतना अपने आंचल में दूध की जगह जहर, जिस मां के आंचल में दूध होता है वो जहर लगा के आ गई अपने स्तनों में और कन्हैया को पिलाने आई, बड़ी सुंदरी बन करके। भगवान कृष्ण पालने पर लेटे थे, पांव का अंगूठा चूस रहे थे, तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना जब आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही आंखों को मूंद लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना की शकल सूरत तो अच्छी है पर मन अच्छा नहीं है, और जिसका रंग रूप अच्छा है पर मन अच्छा नहीं है, ऐसों को भगवान नहीं देखना चाहते। भगवान कहते हैं हम तुम्हें नहीं देखेंगे। भगवान किसे नहीं देखते? जिसके मन में छल कपट होता है। आप बाहर से बहुत सुंदर हैं पर भीतर से आपके मन में कपट है, तो भगवान ऐसे लोगों को नहीं देखते। इसलिए मेरी माँ, आप जैसे बाहर से हैं वैसे ही भीतर से रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कौन है? भगवान जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। पूतना आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने जहर पिलाया, भगवान श्री कृष्ण ने जहर पी लिया। थोड़ा जहर पिया, अब पूतना का जहर खत्म तो दूध पीने लग गए। जहर खत्म, दूध खत्म, फिर क्या निकला? प्राण। तो भगवान प्राण पीने लग गए। अच्छा, जहर किसने पिया? शंकर जी ने। शंकर जी का काम जहर पीने का है। आप लोग जहर पीते हैं कि नहीं? भैया आप पीती हो जहर? कौन पीता? आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जहर पी सकते हैं। कौन सा जहर? समाज के द्वारा अपमान का जहर। जब लोग आपका अपमान करते हैं, आपको गलत बोलते हैं, तो वो जहर ही तो है। अपमान क्या है? बोलो। तो शंकर जी ने जहर पिया, पर कहां रखा? कहां रखा शंकर जी ने जहर? अपने कंठ में, नीचे नहीं उतरने दिया और ना बाहर निकाला। इसका मतलब है कि अपमान का घूंट पी लो, पी करके ना किसी का अपमान करो, ना बाहर निकालो, ना उसे अंदर रखो, बदले की भावना भी ना रखो, और बाहर कहो भी मत, और खत्म करो। इसलिए शंकर जी का ये मैसेज है कि जहर कंठ में रखो। और भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। समुद्र का विकार है ना जहर। समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष। विकार है वो समुद्र का। जहर क्या है? समुद्र का विकार। आप भी अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी बातों को अपने पास ही रखा करो, पचा लिया करो। शंकर जी जहर पचा लेते हैं और आप लोगों को जरा जरा बातें नहीं पचती। थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा हो जाता है, तो थोड़ा पाचन तंत्र ठीक कर लो अपना। 2-4 बातें पचा लिया करो। हर बात बोलने की नहीं होती, कई बार बोलने से बात बिगड़ जाती। हाँ या ना? पति पत्नी की बातें, घर की बातें घर में ही रखो, किसी को मत बताओ। क्यों? अपने अपने घरन की। कहते हैं कि
सुन इठले हैं लोग सब, अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए। सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई बांटेगा नहीं। आप किसी को बताओगे अपनी तकलीफ तो लोग आपके आगे तो रो रो के सुन लेंगे, आपके जाने के बाद हंस हंस के बताएंगे कि उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में ऐसा हो गया। अपने घर की बातें किसी को ना कहिए। अरे बैठे रहो लाला, जा रहे हो, शांति से बैठो। सुनो, अपने घर की बातें यदि आप किसी से कहोगे तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने सास कैसी हो आपकी, बहू कैसी हो आपकी, सास की बात किसी से ना कहो, बहू की बात किसी से ना कहो। क्यों? सासों की एक गलती है। क्या? सासें अपनी बहुओं की, कुछ सासें, सारी सासें नहीं, कुछ सासें होती हैं पड़ोसन से जाके अपनी बहू की बुराई कराती हैं। मेरी बहू ऐसी वैसी ऐसी ऐसी। अब तुम्हारी बहू भले कैसी भी हो, पर रोटी तो वही देगी, पानी वही देगी। इसलिए अच्छा है कि बुराई करने से अच्छा है जैसी है प्रशंसा करो, मेरी बहू अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब आप अच्छी अच्छी कहोगी तो उसे भी लगेगा कि यार ये तो अच्छा कह रही और मैं तो इसके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूं, तो बहू अपने आप सुधर जाएगी। हाँ या ना? तो सारी सासें आज से अपनी बहू की क्या करेंगी? क्यों मैया, बहुओं की क्या करोगी? मैया आप बताओ क्या करोगी मेरी मां बहुओं की? आपकी बहू अच्छी है कि नहीं? तारीफ करती हो कि नहीं? तारीफ किया करो। कुछ लोगों के पास ना तारीफ के लिए शब्द ही नहीं होते। भले 1 घंटा बकवास कर लेंगे पर तारीफ में 2 बातें नहीं कह सकते। अरे आप अपनी बहू की खुल के तारीफ किया करो। यदि आप प्रशंसा करने लग गए, तारीफ करने लग गए, तो आपकी बहू गलत भी होगी तो वो अपने आप को सुधार करने में मजबूर हो जाएगी कि मेरी सास तो मुझे अच्छा समझती है और मैं खुद गलत व्यवहार कर रही हूं। हाँ या ना? तो आज से कितनी सासें तारीफ करेंगी अपनी बहुओं की? हाथ उठा के बताओ। मैया आप लोग नहीं करोगी? ओ लाल बाल वाली मैया, हैं? बहू अच्छी है? हाँ, ऐसी कहा करो रोज। ए मैया तुम्हारी इस बहू कैसी है? ये मैया ये पलट पलट के देख रही, तुम्हारी नहीं है बहू? कैसी है? हमसे ना कहो अच्छी, सबसे कहा करो, पूरे परिवार से, गांव भर से, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहोगी ना? पक्का वादा? खाओ मां कसम। सासें यदि अपनी बहुओं की तारीफ करने लग जाए ना तो उनका बुढ़ापा लेट आएगा। बहू सेवा करेगी, बादाम का हलवा खवाएगी, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। वो तुम तारीफ करती नहीं हो तो बासी रोटियां रख देती है, खा बुढ़िया, जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। बहुओं से बना के चलो मेरी मां, काम बहू ही आती है फिर।